प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 34 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद के अंतर्गत गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ बिताई गई सारी बातों को याद करती हैं। श्री कृष्ण की बाल्यावस्था को याद करती हैं और उद्धव उन्हें जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर भुलवाना चाहते थे, किंतु गोपियाँ इस बाल सखा के प्रेम को कैसे भुला देंगी, ये पुरानी बातों को याद करते हुए बता रही हैं। पद है, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गति यों लूटत। चंचल चाम मनोहर चितवनी वह मुस्कानी मंद धुनी गावत। नटवर भेष नंद नंदन को वह बीनोत गृह बन में आवत। नटवर भेष नंद नंदन को वह बीनोत गृह बनते आवत। चरण कमल की शपथ करी तो हों यह संदेश मोही विष समान लागत। तो इस पद के अंतर्गत गोपियाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करती हुई उद्धव से कहती हैं, ये मधु, कृष्ण से हमारी बाल्यावस्था की प्रगाढ़ प्रीति का जो दृढ़ बंधन है उसे कैसे तोड़ दें। यह भी समय का ही फेर है कि जिन लीलाओं का सुख लाभ हमने प्राप्त किया था, उन्हीं कृष्ण की प्रेममयी कृति मालाओं की स्मृति से अब मन में भीतर ही भीतर एक टीस उठती है। नंदकुमार श्री कृष्ण की वह चपल अनुपम गति तथा वह चित्ताकर्षक लावण्यमयी दृष्टि की भंगिमा तथा उनका सस्मित मंद मंद ध्वनि से गायन, वंशी वादन एवं इन सब के साथ साथ उनका नटवर वेश धारण करके अनेक हास परिहासमयी क्रीड़ाएँ आज हमारे स्मृति पटल पर आकर हमें व्याकुल बना देती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मैं उन्हीं नंदलाल के चरणों की शपथ खाकर कहती हूँ कि उनका प्रेषित यह योग संदेश हमें विष के समान दुखदायी लग रहा है। सुर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि मुझे श्री कृष्ण की रूप माधुरी का स्वरूप पल भर के लिए भी सोते जागते अहरनिश भी विस्मृत नहीं होता। इस पद के काव्य सौंदर्य की बात करें, चरण कमल में रूपक अलंकार है। यह संदेश मोही विष सम लागत में उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पद में ज्ञान का खंडन अपनी विवशता बताकर किया गया है। प्रस्तुत पद में कृष्ण के रूप रस का ध्यान है। यह पद राग धनाश्री में गाया जाता है। धन्यवाद।